स्वागत है फिर से आपका हमारे अपने YouTube चैनल जय सरस्वती आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुकेत में। देखो, हमने शून्य ज्ञात करना सीखा। प्रश्नावली 3.1 के अंदर मैंने आपको घर से करने के लिए 2 क्वेश्चंस मेरी पिछली वीडियो में मैंने दिए थे, लेकिन कई स्टूडेंट्स ने उनको करा होगा और जिन्होंने नहीं करा वो उन क्वेश्चंस को देखिए। तो सबसे पहले आप देखिए, वो थोड़े से डिफरेंट थे। ये आपका प्रश्न है सामने, क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां। कौन सा? पहले का 5वां। ध्यान से देखिए आप। 1x² माइनस रूट के 3 प्लस 1x प्लस रूट 3 बराबर 0। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे रूट 3 है, यानी कि प्रश्न रूट में है। अब रूट वाले प्रश्नों को कैसे सरल करा जाता है आप इस प्रश्न के अंदर सीखिए। तरीका वही हमारा सेम, कोई अलग तरीका नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि रूट वाला सवाल है तो अलग तरीका होगा, सेम तरीका है। रूट 3 को आप 1 से गुणा करोगे तो रूट 3 आएगा। ठीक है, रूट 3 को 1 से गुणा करेंगे तो रूट 3 ही आएगा। और अब आप इस रूट 3 के लिए ऐसी 2 चीज देखो, यानी कि 2 ऐसी संख्याएं माइंड में सोचिए कि जिन्हें गुणा करें तो रूट के 3 आए। ऐसी 2 संख्याएं जिन्हें गुणा करें तो रूट के 3 आए, और जिन्हें जोड़ें या घटाएं तो ये बीच वाली संख्या है, यानी कि 1 प्लस रूट के 3, दोनों माइनस में। तो आपके माइंड में आ रहा होगा सर रूट 3 को गुणा करेंगे 1 से तभी रूट के 3 आ रहा है, और अगर दोनों में ही आप प्लस लगा दो तो रूट 3 प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सर हमें दोनों ही माइनस की चाहिए, तो आप दोनों के आगे माइनस लगा दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। 1x² तो कैसे करेंगे? माइनस के रूट के 3x माइनस के 1x प्लस में रूट 3 बराबर 0। अब देखो तरीका वही है सेम, कॉमन आपको लेना ही है, क्योंकि बहुपद से शून्य ज्ञात कर रहे हैं और शून्य द्विघात समीकरण से निकलते हैं, तो हम वहां पर क्वेश्चन के अंदर कॉमन ले रहे हैं। तो देखिए x कॉमन आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉमन बच रहा है x, क्योंकि कॉमन आने के बाद क्या बच रहा है हमारे पास? x माइनस x बाहर आ चुका है, रूट 3 बचा। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। आप देखो यहाँ पर 1 अलग है, रूट 3 अलग है, यहाँ x है वहां नहीं है, तो आप क्या कॉमन ले लोगे? 1। क्या बचा है यहाँ पर? x प्लस का क्या हो गया? माइनस, क्योंकि पूरे में से माइनस बाहर ले चुके हैं। अब आप आगे बढ़े। देखो सर दोनों कोष्टक एक जैसे हो चुके हैं, आप दोनों में से बाहर ले लो x माइनस रूट 3। दूसरे कोष्टक में बचा x माइनस 1 बराबर के 0। अब देखो आप 2 कोष्टक आपके पास प्राप्त हुए, पहला और दूसरा। आपको दोनों को बराबर 0 रखना है। x माइनस रूट के 3 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0। माइनस रूट के 3 उधर जाएगा तो प्लस में उत्तर आ चुका है। माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 उत्तर आ चुका है। देखो आपके पास 2 उत्तर प्राप्त हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने पिछली वीडियो में तो हमें उत्तर की जांच बताई थी, इसके अंदर भी बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ इसकी जांच किस तरीके से की जाती है कि इसी के उत्तर है क्या। देखो आपके पास उत्तर आया था माइनस के रूट के 3 माइनस का 1, यही संख्या आई थी हमारे पास। देखो बीच में हमने यही रखी थी यहाँ पर। ठीक है, यही रखी। अब आप इसमें किसका भाग लगाओगे? x² के गुणांक का। बस सॉल्व करिए, रूट के 3 आया, माइनस का सॉल्व करा, माइनस 1 आया, चिन्ह बदल दीजिए। बस बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना, बस चिन्ह बदल दीजिए। रूट के 3 प्लस का और प्लस का 1। देखो आप ये उत्तर आपका आ रहा है, दोनों संख्याएं प्लस की आ रही है। ठीक है, तो वहां भी आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी सवाल है, बिल्कुल माइंड पे टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ इजी है। अब सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं सत्यता की जांच। ये हमारे लिए बहुत मोस्ट है। अगर हमें पूरे नंबर प्राप्त करने हैं तो सत्यता की जांच करनी पड़ेगी, यदि उसने पूछा है तो देखिए सबसे पहले वही शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस के b बटे a, और होता है शून्यकों का गुणा बराबर होता है c बटे a। ठीक है, शून्यकों का योग कितना होता है? माइनस के b बटे a, और शून्यकों का गुणा कितना होता है? c बटे a। ये 2 चीज हमारे पास है। मैं थोड़े इसको डीपली ज्यादा बता रहा हूँ थोड़ा सा, तो आप इसके अंदर देखो। सबसे पहला पार्ट उठा लिया अपन ने, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस के b बटे a। ठीक है, शून्यकों का योग कितना होता है? बराबर माइनस के b बटे a। तो आप शून्यकों को जोड़िए, रूट 3 दूसरा शून्य प्लस 1। अब आप इधर आ जाइए, माइनस तो पहले से ही है, b का मान देखिए क्या है? ये a, ये पूरा b और ये पूरा c। तो b का मान ये पूरा है आपके सामने, ये पूरा b का मान है, यानी क्या है? माइनस रूट के 3 प्लस 1।
देखो मैं बड़ा कोष्टक क्यों लगा रहा हूँ, उसका कारण क्योंकि एक माइनस तो मेरे पास पहले से ही है और एक माइनस अलग से आ रहा है जो कि सवाल में बी के साथ है। तो जब दो माइनस मेरे पास आ रहे हैं, इसको भी मुझे कोष्टक में ही रखना है, ठीक है। तो मैं बड़े कोष्टक का प्रयोग कर रहा हूँ। बटे में ए का मान हमारे पास 1 है, तो आप सॉल्व कर लीजिए इसे। माइनस माइनस वाली संख्या प्लस की हो गई, एक का भाग लगाएंगे तो वही आएगा। तो देखो दोनों संख्या एक जैसी हो गई, आप इसको लिख दीजिए सत्य। देखो मैं आपको इसके अंदर एक चीज बताता हूँ, आप सोच रहे होंगे कि सर आप जब भी उत्तर आता है तो आप डिब्बा बनाते हो, तो बता देता हूँ आपको कि डिब्बे बनाने से ये होता है कि एग्जामिनर जब भी कॉपी से चेक करेगा तो उसका ध्यान उसी जगह पड़ेगा जो उसे वो चीज चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि अगर वो सबसे पहले उसको जो गाइडलाइन दी होती है उसमें उत्तर देखते उसको उसकी चीज मिल जाती है, उत्तर देखते उसको उसकी चीज मिल जाती है और इंप्रेस हो जाता है अपन से, यार बच्चे में दम तो है। इसी कारण मैं इसके अंदर कुछ इस तरह की कोष्टक बना देता हूँ, वरना आप खाली भी छोड़ सकते हैं, सवाल वैसा ही नजर आएगा। कोष्टक बनाने से पता चल रहा है, अब जैसे आप इस सवाल को दूर से देख रहे होंगे आपको पता है हाँ यार ये इसके उत्तर है, ये इसका उत्तर है, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब दूसरा है आपका पास शून्यकों का गुणा, क्या होता है c बटे a। बहुत ईजी है शून्यकों का गुणा भी निकालना, √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, बस बिल्कुल ईजी है। c का मान देखिए कितना है √3 और a का मान देखिए कितना है 1। √3 को 1 से गुणा करेंगे √3, 1 का भाग लगाएंगे तब भी √3, और आंसर ये क्या हो गया हमारा सत्य। ध्यान रखिए वो लाइन आपको लिखनी है, अतः द्विघात बहुपद x² माइनस √3 + 1 x + √3 का के शून्यक √3 व 1 है। इस प्रकार आप पूरे 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं और हमारा जो सबसे कठिन क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक बहुत इजी क्वेश्चन है, वो आप ही को करना है, नहीं आता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, हम उसे भी सॉल्व करके आपको बता देंगे। अब आगे देखिए, इसी का विलोम हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सर यदि हमें शून्यक दे दिया जाए, शून्यक दे दिया जाए तो हम बहुपद को पुनः कैसे प्राप्त करेंगे। सर ये तो उसने सीधा प्रश्न पूछ लिया हमसे कि सर आपको बहुपद दिया गया है, शून्यक ज्ञात कर लीजिए, हमने कर दिए। लेकिन अगर वो उल्टा पूछ ले तो आपको किस तरीके से जवाब देना है वो भी बिल्कुल ईजी है, आपको माइंड में नहीं लेना, आपको कुछ अलग नहीं करना, वो चीज भी आप कर चुके हो। देखिए बहुत ईजी है। सबसे पहले देखिए हम इसी के शून्यक उठा लेते हैं साहब, अभी क्वेश्चन हुआ था आपका x बराबर पहला शून्यक, सबसे पहले आया था हमारे पास, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम सबसे पहले। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणा क्रमशः दिया है। आपका क्वेश्चन है ये दूसरा, ठीक है। मैं बुक से स्टार्ट करता हूं, बुक से आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले आपके पास एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, प्रश्न एग्जाम में इस तरीके से आएगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा आपको दिया होगा। शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणा से हम बहुपद को किस प्रकार से प्राप्त करेंगे आपको इस वीडियो में देखिएगा। -3, 2 ये आपके पास इसका पहला सवाल है, प्रश्नावली 3.1 के दूसरे का पहला सवाल है। ये आपके पास है, ये तो क्या है आपके पास योग है और ये आपके पास क्या है गुणा है। हम अच्छी तरह जानते हैं योग को क्या लिखा जाता है, शून्यकों का योग, यानी कि -b/a हमने सीखा सर। फिर हम लिखेंगे शून्यकों का गुणा, ये हमारे पास क्या है c/a। आप देखिए -b/a शून्यकों का योग कितना है आपको पता है, -3 बटे में कुछ नहीं है तो 1, अच्छी तरह जानते हैं, बटे में कुछ नहीं है तो 1। देखो आप सोच रहे होंगे कि सर ये 1 कहाँ से आ जाते हैं, मर्जी से आ जाते हैं क्या, सब ये इनके बॉडीगार्ड है, मैं आपको बता देता हूँ। 2 आपको अकेला नजर आ रहा होगा
लेकिन ये अकेला नहीं है, इसके आगे भी गुणा है, इसके पीछे भी गुणा है, इसके बटे में भी एक गुणा है। यानी कि देखो तीन तीन बॉडीगार्ड एक साथ लेके चलता है। ये दो नहीं, कोई भी अकेली संख्या हो अपने साथ 3 बॉडीगार्ड रखती है। विशेष ध्यान रखना इस चीज का, अकेले मत समझना उसे। आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले गुणा देखिए कितना आपके पास 2, बटे में कुछ नहीं है तो 1। अब आप केवल सामने देखने का काम है आपका, आप केवल सामने देखिए। a का मान 1, a का मान 1, बस अपने को लिख देना है a बराबर 1, दोनों ही जगह 1 है। b बराबर आप देखिए कितना है, सामने देखिए बस 3। अब चिन्हों को देखिए, माइनस माइनस 2 माइनस है, प्लस हो चुका है। c बराबर सामने देखिए कितना है 2, देख चुके हैं। आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है हमें, द्विघात बहुपद। क्योंकि द्विघात बहुपद का व्यंजक बराबर होता है ax² प्लस bx प्लस c। आप केवल abc के जो मान हमने निकाले थे वो इसके अंदर फिट कर दीजिए। 1x² प्लस b की जगह क्या आ चुका है 3x, और c की जगह क्या आ चुका है 2। ये आपका द्विघात बहुपद प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो देखिए आप, मैंने आपको प्रश्नावली 3.1 के दूसरे का पहला प्रश्न आपको बता दिया है। द्विघात बहुपद हमने ज्ञात कर ली है। ठीक है, द्विघात बहुपद हम ज्ञात कर चुके हैं। अब इसका एक दूसरा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं देखो कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, बस मैं आपके सामने यहाँ पर चेंज करूंगा इसको। आपको दे रखा है रूट के 2 जो कि प्लस का है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और यहाँ पर क्या है 1/3। ठीक है, यानी कि शून्य एकों का योग तो कितना है आपके पास में, बिल्कुल इजी। देखो मैं केवल ये मिटा रहा हूँ और ये मिटाऊंगा, बस ये मिटाऊंगा। आपके पास हर प्रश्न में स्ट्रक्चर यही होगा, इसी तरीके से आपका हर सवाल इसी तरीके से होगा। क्या है रूट के 2, ठीक है, बटे में कुछ नहीं है तो 1। यहाँ क्या है 1/3। आपने जैसे ही सामने सामने देखा होगा यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। सर दोनों ही अलग अलग है, इस स्थिति में क्या करा जाए, ये कम है ना तो इसमें वजन रख लो। वजन कैसे रखेंगे, दोनों तरफ रखेंगे वजन, एक तरफ वजन नहीं रखा जाता। तो ये तो हो गए 3 रूट के 2, और यहाँ क्या हो गए 3। अब देखिए a का मान 3, a का नया मान क्या हो चुका है 3, तो अब हमारा a का मान क्या हो गया 3। b के अब यहाँ ना देखकर हम b को कहाँ देखेंगे, सामने, यानी कितना हो रहा है 3 रूट के 2। c का मान देखिए कितना है, बिल्कुल सीधा ही है 1, बस यहाँ फिट कर दीजिए मान। ये माइनस है, अकेला माइनस है, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये माइनस का आ चुका है। ठीक है, दोबारा से लिख देता हूं मैं, माइनस के 3 रूट के 2। अब बस आपको ये फिट करना है मान, 3x² माइनस के 3 रूट के 2 x प्लस 1। आंसर आ चुका है। देखिए कठिन था, कठिन कुछ नहीं है, सब कुछ इजी है, बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो आप ध्यान से देखिए। इसके बाद के अच्छी तरह जानता हूं आप में से कई बच्चे अगर इन 2 सवालों को ध्यान से पढ़ा होगा तो इसके बाद के आप चारों क्वेश्चंस बिल्कुल सही तरीके से आप कर सकते हैं। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन बहुत सीधे हैं, आप उनको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, वो थोड़ा सा आपको अजीब नजर आएगा, कारण क्योंकि उसमें 0 नजर आ रहा है, और 0 वाले क्वेश्चन में बच्चे दिक्कत खा सकते हैं। तो मैं कुछ नहीं मिटाऊंगा, बस जो चीज़ मेरे काम की है उसे मैं रखूंगा, जो मेरे काम का नहीं है सवाल में उसे हटा दूंगा। चौथा क्वेश्चन 0, रूट के 5, योग कितना है 0, गुणा कितना है रूट के 5, बटे में कुछ नहीं है इसलिए 1। देखो a का मान दोनों जगह क्या है, a का मान दोनों जगह क्या है 1 है, इसलिए a बराबर 1। b का मान क्या है 0, कौन सा वाला माइनस का। c का मान रूट के 5 फिट कर दीजिए, 1x² माइनस के 0x प्लस रूट के 5। चाहो तो आप इसे हटा भी सकते हो, केवल लिख सकते हो प्लस रूट के 5, ये भी आपका आंसर है। 0 है ही नहीं, 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, इसलिए आप हटा भी सकते हो। देखिए अब देखिए प्रश्नावली 3.1 का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट है और एग्जाम में आने की पूरी संभावना क्वेश्चन रखता है, और इन सब का उसके अंदर सार होगा। आप ध्यान से उसे देखिए, बहुत इजी है,
आपको टेंशन नहीं लेनी है, बहुत शानदार प्रश्न है। एफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि ये पूरा सवाल एक्स रूप में है, माइनस 8x प्लस के। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बनाना भी सिखाऊंगा कि सर ये तो किताब में तो एक ही, लेकिन आप खुद इन टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाओ, मैं अभी सिखाऊंगा आपको। इसमें आपको दे रखा है शून्यकों के वर्गों का योग, कितना आपके पास 40 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। प्रश्न बहुत इजी है, ये आपके सामने द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के शून्यकों के वर्गों का योग आपके सामने 40 है। अब आपको निकालना है सर ये के का मान हमें निकालना सिखा दीजिए, तो हम सिखाते हैं आपको। देखिए बहुत अच्छी तरीके से सिखाएंगे, दो तरीके से बताएंगे, एक तरीका समझ में नहीं आए तो आप दो तरीके लिखिए। सबसे पहले शून्यकों का वर्ग, अब हमारे पास पता ही नहीं है सर शून्य क्या है, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। माना शून्यक बराबर ए व बी है, माना शून्यक बराबर ए व बी है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, आप पी क्यू भी मान सकते हो, ठीक है। तो आपके पास कंडीशन क्या है, शून्यकों के वर्गों का योग, यानी कि शून्यक का वर्ग भी करना है, यानी कि ए स्क्वायर और बी का भी स्क्वायर और योग यानी कि प्लस बी का स्क्वायर, कितना आ गया आपके पास 40। आप इसे दे दीजिए समीकरण 1 थोड़ी देर के लिए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप शून्यकों के योग से और शून्यकों के गुणा से दो प्रकार के मान प्राप्त करोगे, उन मान से ही आपका सवाल होगा। सबसे पहले शून्यकों का योग क्या होगा, माइनस के बी बटे ए। तो आप इसमें देख लीजिए, यहाँ तो 1 है, ये बी है और ये सी है। तो शून्यकों का योग यानी कि शून्य क्या माने थे हमने, ए और बी, तो दोनों का योग, ठीक है, माइनस की जगह माइनस, बी का मान क्या है माइनस के 8, ए का मान क्या है 1। तो आप देखोगे ए प्लस बी बराबर माइनस माइनस तो प्लस हो गए, एक का भाग लगाएंगे तो 8 ही रहेगा। एक और चीज प्राप्त हो गई, इसे दे दी मैंने समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 दे दी। अब एक और चीज निकालना हूं, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा क्या होता है, सी बटे ए, सी बटे शून्यकों का गुणा यानी कि ए इंटू बी, शून्यकों का गुणा, सी का मान देखिए क्या है के और नीचे ए का मान 1, तो ए बी बराबर, गुणा को हटाकर मैं ए बी लिख रहा हूं, वही चीज है के। समीकरण कौन सी हो गई 3, ठीक है। अब मेरे पास देखो कितनी समीकरण प्राप्त हुई है, 3 समीकरण आई है मेरे पास। समीकरण 1 से भी उत्तर आ जाएगा, समीकरण 2 से भी उत्तर आ जाएगा, ध्यान से समझना, समीकरण 1 से भी उत्तर आएगा और समीकरण 2 से भी उत्तर आएगा। आपको ध्यान देना है, बहुत ही मतलब बहुत ही सीधा प्रश्न है, आपको केवल ध्यान देना है। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं समीकरण 2 से। तो आप देखिए a प्लस बी बराबर आपके पास 8 है, लिख दिया, आगे लिख दिया, लेकिन अब पता नहीं सर आगे करना क्या है। तो आप समीकरण 1 को देखिए, वो किस रूप में है, किस रूप में है, स्क्वायर के रूप में है, स्क्वायर के रूप में है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्क्वायर कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना जब भी कुछ करना हो तो दोनों पक्षों में होगा। अगर आपको दोनों गुणा करना है तो या तो आप मान लो आपको बटे की संख्या गुणा करनी हो तो आपको अंश में और हर में दोनों में गुणा करना होगा। यदि आप बराबर वाली संख्याओं में कुछ गुणा कर रहे हो, भाग कर रहे हो, तो दोनों तरफ ही करना होगा। तो मैं कर रहा हूं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो आप देखिए a प्लस बी की घात भी क्या हो गई 2 और इधर 8 का भी क्या हो गया 2। यहां पर एक द्विघाती सूत्र लग रहा है, देखो पहली संख्या दूसरी संख्या, सूत्र का तरीका देखना, रटना नहीं है, पहली संख्या दूसरी संख्या। तो आप ध्यान से समझिए, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का भी स्क्वायर। अब कितनी संख्याएं प्लस कितनी संख्याएं, साहब 2 संख्याएं हैं, लिख दो कौन कौन सी है, ए है और बी है, सूत्र भी याद हो गया और तरीका भी समझ लिया। 8 का स्क्वायर 64। अब स्टार्ट होता है आपका मेन काम, कुछ नहीं करना, बुलाने का काम, सबको बुलाओ और इसमें रखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए है आपका कहीं पर ये रहा,
और इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 40। क्यों रख सकते हैं, समीकरण 1 से 2 की जगह 2, ए बी का मान है हमारे पास, ए बी की जगह क्या रख सकते हैं हम के, हमने रख दिया बराबर 64। 40 को आप उधर पहुंचाइए, पक्षांतरण कर दीजिए, 64 माइनस 40, तो 64 में से 40 गए, कितना बचा 24। 2 का भाग लगा दीजिए, के साथ गुणा में है, हमें के का ही मान ज्ञात करना है, तो के बराबर कितना हो चुका है 12। आपका के का मान प्राप्त हो चुका है। के का मान कितना प्राप्त हो चुका है आपको 12। ठीक है, अब आप जैसे यहाँ 12 रखते हैं, सवाल करोगे आपको शून्य प्राप्त हो जाएंगे, फिर उन शून्यों को आप जोड़ना, फिर शून्यों को आप घटाना, या फिर उन शून्यों का सिस्टम देखना, 8 आएगा, जोड़ोगे तो गुणा करोगे तो के का मान यानी कि 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान से समझनी है। दोनों शून्यों का जब आप वर्ग करोगे तो वर्ग 40 होना चाहिए। उत्तर की जांच भी आप कर सकते हो। तो मैं इसका एक मैंने पहला पार्ट बताया आपको यहाँ से, ठीक है, समीकरण 2 को। अब मैं समीकरण 1 को लेकर करता हूं, टाइप सेकंड। देखो टाइप सेकंड, टाइप सेकंड ये टाइप फर्स्ट था, खत्म हो चुका है, लेकिन मैं इसका दूसरा तरीका भी आपको बता रहा हूं, आप समीकरण 1 से भी कर सकते हैं। समीकरण 1 से इसको कैसे करेंगे, आपने लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 40 लिख दिया। ठीक है, तो आपको बता दिया जाता है जब भी आपको इस तरीके की स्थिति प्राप्त होती है, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छी, इस तरीके के सवाल जैसे कि a की घात 2, b की घात 2, फिर दूसरा सवाल घात 3, घात 4, घात 6, घात 8, घात 10, घात 12, इन सब के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा किस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करा जाता है। तो आप देखिए, अगर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नजर आ रहा है तो आपको ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहीं ना कहीं तो माइंड में दिखा होगा। देखो आपने यहाँ देखा होगा इस चीज को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साथ में भी नजर आया होगा, क्योंकि सर ये द्विघात का सूत्र होता है। तो आप देखिए, इसमें आप अपनी मर्जी से स्वेच्छा से अपन लाइन लिखेंगे, क्या कर देंगे 2ab को जोड़ देंगे और 2ab को घटा देंगे, बराबर क्या है 40। कई बच्चों के माइंड में नहीं आया होगा सर ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं आपको गणितीय तरीके से बताता हूँ। आप इस जगह ध्यान से देखिए, आपके पास है 5 रुपए, थोड़ी देर के लिए समझना, आपके पास है 5 रुपए, कोई आपको 2 रुपए देता है और 2 रुपए वापस ले लेता है, यानी कि 2 रुपए फिर ले लेता है, तो आपके पास कितने रुपए बचे 5 रुपए ही बचेंगे बचने में तो, लेकिन हम दे भी सकते हैं वापस ले भी सकते हैं। आपको 2 रुपए किसी ने दिए तो आप खुश हो गए, 7 हो गए, लेकिन 2 रुपए उसने वापस ले लिए, तो भी आपके पास कितने बचे 5 ही बचे। तो आप किसी भी संख्या को वही रखने के लिए उसमें रख भी सकते हो और घटा भी सकते हो। तो मैंने रख दिया और वापस घटा दिया, आप अच्छी तरह जानते हो कट रहा है, ये इस जगह पर आपको दिख इतना सारा रहा है, लेकिन ये है क्या केवल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसका यहाँ से यहाँ तक का सिस्टम को देखिए, ये एक सूत्र बन रहा है। अब आपके माइंड में आया होगा सर सूत्र तो पीछे से भी बन रहा है, आप आगे ही क्यों दिखा रहे हो, आप पीछे भी तो दिखा सकते हो। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको जरूरत किसकी है प्लस की, किसकी जरूरत है प्लस की, तो आप प्लस वाला सूत्र लगाइए। अगर यहाँ पर कुछ और आ जाता हमारे पास तो हम और वाला सूत्र लगाते। तो आप देखिए a प्लस बी की घात 2 बन रहा है, माइनस में क्या है 2ab बराबर क्या है 40। तो आप देखिए a प्लस बी का मान है आपके पास, तो आप इसकी जगह क्या रख देंगे 8 स्क्वायर है, ए बी का मान आपके पास k है, रख दिया बराबर 40। 8 का स्क्वायर 64 होता है, माइनस के 2k बराबर 40। 64 को आप उधर ले जाइए तो 2k बराबर 40 माइनस 64 होता है, तो 2k बराबर आपके पास कितना बचेगा माइनस के 24। इधर 2k माइनस का चल रहा है, ध्यान दीजिए, माइनस से माइनस कट गए और 2 का भाग लगा दीजिए आप इधर, 24 में आपका किसका भाग लगा दिया 2 का, तो कितना आ गया आपका 12। देखो दोनों ही तरीके से कितना आंसर आ रहा है 12। क्यों आ रहा है, क्योंकि 12 एक सही उत्तर है के का मान। ठीक है, तो आप दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है, यहाँ तक तो आपको दोनों तरीकों में करना है, 3 समीकरण तक ध्यान से समझना। इसको मैं आपको एक बार और समझा रहा हूँ। आपके पास fx है 1x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के k, शून्य को के वर्गों का योगफल 40 है, आपको प्रश्न में दिया हुआ है, के की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले शून्य मानना पड़ेगा, माना शून्य बराबर a व b है, शून्य को का वर्ग यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्यों करा, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है शून्य को का वर्ग करके उनको योग लिखकर बराबर क्या लिखना आपको 40, समीकरण 1।
फिर आपके पास दो कंडीशन क्रिएट होती है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा। तो शून्यकों के योग से हमने क्या प्राप्त करा 8, शून्यकों के गुणा से हमने क्या प्राप्त करा k। समीकरण 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। आपने उठा लिया समीकरण 2, ये रहा। लेकिन आपका ये संख्या इसको आगे बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं? तो बढ़ाने के लिए हमने यहाँ देखा कि सर यहाँ तो घाते 2 है, तो आपको इसका प्रयोग कहीं ना कहीं पर करना पड़ेगा। तो प्रयोग करने के लिए आप दोनों पक्षों में क्या कर दोगे, वर्ग करने पर। ठीक है, कंडीशन दोनों पक्षों में अप्लाई होगी, आप एक पक्ष में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर एक सूत्र बना, सूत्र में आपने देखा कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका है 40, लिख दिया, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, ए बी का मान देखिए कितना है, ये रहा k बराबर 64, 40 को उधर पहुंचाया माइनस में, बचा 24, 2 का भाग लगाया आ गया 12। ठीक है, फिर आगे देखा समीकरण 1 से करके देखा यार, देखिए समीकरण 1 से भी करके देखते हैं क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 40, लेकिन इसको पूरा करना पड़ेगा तो प्लस के 2ab लिख दिया, माइनस के 2ab भी लिख दिए। ठीक है, ये एक सिस्टम मैं आपको बताऊंगा, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं। a प्लस बी की घात 2 माइनस 2ab, तो a प्लस बी का मान था मेरे पास ये 8, मैंने रख दिया। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, ab का मान k, 64 उधर गया माइनस आया, पहले से माइनस था, दोनों काट दिए प्लस के हो गए, 2 का भाग लगाया कितने हो गए 12। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 3.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है